नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इजराइल के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सुलिवन इन्होंने बोला है कि गाजा और इजराइल के बीच में बहुत जल्दी सीज फायर हो जाएगा। इन्होंने बोला जिस तरह से हमने नेतन्याहू से बात की है उससे देख करके ये लगता है नेतन्याहू सीज फायर के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों प्लस खबर ये भी है यहाँ पे कि हमास ने बोला कि ठीक है इजराइल के जितने भी कंडीशंस हैं हम सबको फॉलो करेंगे और यहाँ पे सीज फायर होने के बाद भी इजराइल की फोर्सेस गाजा में डिप्लॉय रहेंगी, हमको वो भी चलेगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस खाली सीज फायर करवा दो। प्लस दोस्तों खबर यहाँ पे ये भी आ रही है कि इजराइल ने सीरिया का जो सबसे टॉलेस्ट माउंटेन था उस पर कब्जा कर लिया। बशर अल असद की सरकार तो खत्म हो चुकी है, यहाँ पे रिबेल्स ने अपना पूरा बोलते हैं ना कब्जा कर लिया है। तो ऐसे में बीच में खबर आई, खमेनी चचा ने बोला ओहो ये जो बोलते हैं ना बशर अल असद की सरकार गिरी है उसके पीछे यूएस और इजराइल का हाथ है। तो उसमें नई बात क्या है, इजराइल तो खुल के बोल रहा है कि जो कुछ भी हुआ है हमने ही करवाया है, हमने हिजबुल्लाह, हमने हमास, हमने ये ईरान, हमने सबको कमजोर कर दिया और इसकी वजह से यहाँ पे बोलते हैं ना रसिया थोड़ा सा कमजोर पड़ गया यूक्रेन में और इसकी वजह से यहाँ पे बशर अल असद की सरकार गिर गई। अब ये बोला जा रहा है कि देखिए अब इराक में जो हुआ, सीरिया में जो हुआ, ये सब चीजें जो हो रही है, फिलिस्तीन में आप देख रहे हो क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो यूएस और इजराइल का पूरा अगला टारगेट है कि अब भैया अगला तक का पलट ईरान में हो जाए खमेनेई का। तो ऐसे में बोलते हैं ना यहाँ पे आपने देखा होगा 2 दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो रिलीज किया। ये तीसरा उनका वीडियो था जिसमें उन्होंने बोला था ईरान के लोगों देखो सीरिया के अंदर तख्ता पलट हो गया है, अगर तुम भी चाहो तो तुम भी तख्ता पलट कर सकते हो। तुम्हारे यहाँ पे जो पॉलिटिशियन है, जो यहाँ पे तुम्हारे ऊंचे ऊंचे पावर पे लोग बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे लोग, तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। ये मिलियंस ऑफ पैसा हिजबुल्लाह को देंगे, हमास को दे देंगे, गाजा में बांटेंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, सीरिया में लगा देंगे, लेकिन तुम्हारे बच्चों के ऊपर खर्चा नहीं करेंगे। तुम इनको निकाल के फेंको, हम तुम्हारी मदद करेंगे। यहाँ तक कि जरा इसराइल ने बोला था देखो ईरान में पानी की प्रॉब्लम है ना, हम उसको सॉल्व करके देंगे, तुम क्या करो बस खाली यहाँ पे तख्ता पलट करो। तो चलिए दोस्तों जरा डिटेल में देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये इजराइल गए, इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और बोला कि देखिए सीज फायर नेगोशिएशन के लिए आप रेडी हो जाओ, गाजा भी रेडी हो गया है। गाजा ने बोला कि तुमने हमारा बहुत बाजा बजा दिया है, अब हम अब हमको ठोको ठाको मत, अब हमसे सीज फायर कर लो, नहीं तो अगर और ज्यादा तक देर तक हमको ठोकोगे ठाकोगे तो हमारा पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बोलते हैं ना ये जो बताया जा रहा है कि नेतन्याहू रेडी क्यों हुए, क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है। अब काफी लोग बोलते हैं ना, बोल रहे हैं बात करें भैया अब युद्ध खत्म करो, जो हॉस्टेजेस जो हमास ने बंदी बना करके रखे हैं इजराइल और यूएस के, उनको छुड़वाओ अब। तो यहाँ पे देख लो दोस्तों, यहाँ पे क्रिटिकल हॉस्टेज डील के बारे में बात हो रही है। सुविलन ने बोला कि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे सेंस ऐसा लग रहा है कि अब प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू रेडी हो जाएंगे इस डील के लिए। इनका कहना है कि देखिए हम इंतजार नहीं कर सकते, जिस तरह से हमने यहाँ पे लेबनान में हिजबुल्लाह वाला जो सीज फायर करवाया, देखिए चाचा बाइडन जाते जाते बोले यार कुछ तो करवा के जाओ। तो वहां पे फ्रांस और चाचा बाइडन मैक्रोन ने, मतलब मैक्रोन ने और चाचा बाइडन ने, दोनों ने मिलकर के किसी तरह से कोशिश की और लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह के साथ में इजराइल लड़ रहा था वहां पे सीज फायर करवाया। आपने रिसेंट में देखा होगा कि यहाँ पे बोला गया कि देखिए हिजबुल्लाह की जो फोर्सेस है वो लितानी रिवर के ऊपर के साइड में जाएंगी, अब यहाँ पे लेबनीज गवर्नमेंट की जो है मिलिट्री वहां पे आएगी और इजरायली फोर्सेस क्या करेंगे यहाँ पे 60 दिनों तक रहेंगे, उसके बाद नीचे चले जाएंगे। और इजराइल ने बोला कि हम जा तो रहे हैं लेकिन वापस से तुमने मिसाइल उसाइल मारी, हम वापस आएंगे और घुस करके मारेंगे यहाँ पे। प्लस दोस्तों खबर यहाँ पे ये भी थी, बीच में चल रही थी कि देखिए अभी क्या करने वाला इजराइल, यहीं पे नहीं रुकने वाला इजराइल। जिस तरह से यहाँ पे बोलते हैं ना, अभी आपने बताया कि यहाँ पे टालेस माउंटेन पे बोलते हैं ना कैप्चर करके बैठ गया है ईरान के इजराइल। तो यहाँ पे खबर ये भी थी कि इजराइल यहाँ तक रुकने वाला नहीं है। इजराइल ने क्या किया है, सीरिया का जो गोलन हाइट्स तो कब्जा कर ही लिया है। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना दोस्तों, ये वाला पार्ट, यहाँ पे भी इजराइल की फोर्सेस क्या कर रही है, टैंक्स वैंक्स आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और ये बोला जा रहा है भैया कि अगर इजराइल को एक बार सीरिया पे हमला करना होगा तो कितनी दूरी पर है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, दमिश्क पे क्या कर सकता है, इजराइल कब्जा कर सकता है। हालांकि इजराइल की तरफ से बोला गया कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, हमारा इंटेंशन बस यही है कि जितने भी रिबेल्स उबेल्स आ रहे हैं उनके हाथों में हथियार उथियार ना आ जाए। इसके लिए हमने क्या कर दिया है, पूरे सीरिया के जितने भी वेपन्स थे हमने सब डिस्ट्रॉय कर दिया। आपने देखा होगा कि बहुत सारे इनके वेपन्स क्या किया था इजराइल ने, डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो मैं नहीं चाहता हूं कि इन रिबेल्स के हाथ में हथियार आ जाएं और वो हथियार आज नहीं तो कल वो इजराइल के ऊपर चला दे, इसलिए हम लोग पहले से प्रोटेक्शन ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बोलते हैं आर्टिकल छपे थे जिस तरह से बताया जा रहा था इजराइल किस तरह से सीरिया के ऊपर कब्जा करने वाला। पहले बताया कि गोलन हाइट्स पे ऐसे कब्जा करेगा, फिर फेज 1 बनाएंगे, फिर ये फेज 2 बनाएंगे, फिर ये फेज 3 की तरफ बोलते हैं ना, धीरे धीरे ये बोलते हैं
सीरिया के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। हालांकि इसराइल ने इस पे अपना क्लियर कर दिया कि हम इस पे अभी कब्जा नहीं करना चाहते। इन फ्यूचर अगर आपने ईरान की मदद करने की कोशिश की, इसराइल का कहना है कि देखिए जो भी सीरिया के अंदर सरकार बनेगी हमको उनसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सरकार अगर ईरान को मदद करने लगी, हिजबुल्लाह जैसा कोई संगठन बनाने की कोशिश की, तो हम आएंगे तुमको धो धा देंगे। यहाँ पे बोला गया यूएस की तरफ से कि देखिए हम ऐसा बैठ करके इंतजार नहीं कर सकते हैं कि चलो ठीक है हो जाएगा। हमको अब एक्ट करना पड़ेगा और जल्द से जल्द इसराइल और हमास के बीच में सीज फायर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मेडिएटर्स है वो भी रेडी हो रहे हैं कि हाँ ठीक है जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, दोनों के बीच में सीज फायर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया है कि देखिए हमने बहुत पहले भी कोशिश की कि सीज फायर किसी तरह से हो जाए, लेकिन बहुत सारी चीजें हुई जिससे वजह से बेंजामिन नेतन्याहू रेडी नहीं हुए और ये सीज फायर रुक गया। तो इनका कहना है कि देखिए हम 20 जनवरी तक इंतजार नहीं कर सकते कि अब ट्रम्प का इनॉग्रेशन होगा, उस शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद आएंगे तो किस तरह से वो चीजें होंगी। हम चाहते हैं कि हम बिलीव करते हैं कि एवरी दिन एक दिन मैटर करता है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये क्या किया जाए, ये डील को कर दिया जाए और सीज फायर हो जाए। यहाँ पे ट्रंप ने भी अपना बयानबाजी किया था। ट्रंप ने बोला था देखिए मैं हमास के लोगों से बोलना चाहता हूँ जितने भी तुमने इसराइल के और यूएस के जो लोगों को बंदी बना करके रखा है 20 जनवरी के पहले छोड़ देना। अगर 20 जनवरी के पहले छोड़ोगे नहीं तो ऑल हेल टू पे, पूरा मिडिल ईस्ट इसकी भरपाई करने वाला है। जैसे मैं शपथ ग्रहण करूंगा तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोला था, मैं थोड़ा हार्ड लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। दोस्तों दिन पे दिन जिस तरह से इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे आपने देखा हो यूएन जनरल असेंबली ने भी बोला कि देखिए बहुत जल्दी क्या करना चाहिए, इमीडिएट और अनकंडीशनल सीज फायर होना चाहिए, सभी हॉस्टेजेस को छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे आपने देखा होगा कि पहले कतर ने हमास के सभी लोगों को बोला भाई साहब यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाओ निकल लो, यहाँ पे तुम्हारा कोई हेडक्वार्टर नहीं रहेगा। ये स्टेप कतर के द्वारा तब लिया गया जैसे ही प्रेसिडेंट चुन करके आए मतलब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते, वैसे ही कतर ने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया कि भैया हमारा हमास से लेना देना कोई नहीं है और हम सीज फायर वाले में ऑप्शन में नहीं रहेंगे, हम कोई मेडिएटर का रोल नहीं करने वाले। लेकिन अब खबर आ रही है कि कतर फिर से रेडी हो गया है। तो यहाँ पे कतर और इजिप्ट बोल रहे हैं भैया कि हम मेडिएटर का रोल क्या करेंगे, निभाएंगे और इसराइल और हमास के बीच में सीज फायर कराने की कोशिश करेंगे। हालांकि इन सब मुद्दों को देख करके ऐसा लगता नहीं है कि ये सीज फायर हमास के साथ में हो पाएगा। ये संभव मुझे लगता है, जहां तक जो प्रेडिक्शन लग रही हो भी सकता है इसमें अगर बेंजामिन नेतन्याहू का कुछ माइंड होगा, कुछ इसराइल की कुछ नीतियां होंगी तो पॉसिबल है कि यहाँ पे सीज फायर हो जाए। अदरवाइज ये लग रहा है कि ये सीज फायर जो हमास के साथ होगा वो संभवतः तभी होगा जब चुन करके जो आए हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जब वो शपथ ग्रहण करेंगे, तो जब वो ऑफिशियली प्रेसिडेंट बन जाएंगे, वो चेयर पे बैठेंगे, उसके बाद ये सब चीजें संभव होने वाली है। तो आई होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।